नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पे न्यूज के साथ। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नजर। किश्तवाड़ के चसोती इलाके में खौफनाक क्लाउड बर्स्ट, 23 अफराद हलाक और दर्जनों लापता। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत बहाली पर जवाब तलब किया। पहलगाम दहशतगर्द हमला मरकज की बेएतमादी की अक्कासी है, महबूबा मुफ्ती का बयान। मोदी यौम आजादी पर रियासत की बहाली का ऐलान करे, वजीर सतीश शर्मा का मुतालबा। दो कौमी नजरिया की होलनाकियों पर नरेंद्र मोदी और कौमी रहनुमाओं का खराज अकीदत। यौम आजादी 2025 कल वादी कश्मीर के तमाम अजला में होंगे अहम तकरीबात। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहादुरी की तमगू में एक बार फिर मुल्क भर में सबकत हासिल की। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जसोती किश्तवाड़ में बादल फटने के नतीजे में अब तक 23 लोग मारे गए हैं, जबकि दर्जनों लोग जख्मी या लापता है। तफसीलात के मुताबिक तेज बारिशों के नतीजे में आज दोपहर जसोती किश्तवाड़ में बादल फटने का एक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में काफी जानो माली नुकसान हुआ। आखिरी इत्तला मिलने तक इस तबाहकुन क्लाउड बर्स्ट में 23 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि दर्जनों लापता या जख्मी है। इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू टीम मौके पर रवाना कर दी और तिब्बी इमदाद के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा से बात की है। उन्होंने लिखा कि जसोती इलाके में शदीद क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसके नतीजे में काफी जानी नुकसान हुआ है। वही वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने इस सानिया पर गम और रंज का इजहार किया। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ, और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है, और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे ज़ख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब ज़ख्मी है, और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी की टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज़ हुई हैं। और मौसम भी सही नहीं है, मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। कितनी वहाँ पे गांव को काफ़ी नुकसान हुआ है, मंदिर के इलाके में नुकसान हुआ है, और ये कहना कि फाइनल टोल क्या होगा वो अभी कहना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली से मुतालिक दरखास्त पर मरकज से जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस BR गावे और जस्टिस विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत के दौरान मरकज के वकील सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ये बात नोट की है कि फैसला साजी में कई अवामिल शामिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहलगाम जैसे वाक़ात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। याद रहे, सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण के दायर करदा दरखास्त पर फौरी समाअत के दौरान मरकज से जवाब तलब किया। वाज़ेह रहे कि 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका तौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी को बरकरार रखते हुए मरकज को हिदायत दी थी कि सितंबर 2026 तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराए जाए और रियासती दर्जा जल्द बहाल किया जाए। वही गुज़श्ता बरस इस हवाले से एक दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें 2 माह के अंदर रियासती हैसियत की बहाली का मुतालबा किया गया था। वही PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देने के मामले में पहलगाम हमले का हवाला देना मरकज की खित्ते पर मुश्तमिल बेएतमादी को इजहार करता है। एक्स पर जारी बयान में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाने के बावजूद हुकूमत अभी भी कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है, जो एक गहरी सियासी और नफ्सियाती जमूद की निशानदेही करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला सिर्फ रियासती दर्जा या आईनी हैसियत से कहीं आगे है।
यौम आज़ादी से एक दिन कबल जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के मामले पर वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि 8 माह इंतजार की कोई जरूरत नहीं है। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई फैसला 8 माह के बाद देना है तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसे कल यौम आज़ादी पर खुद ऐलान करे। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर वाकई इस मामले पर गौर कर रही है तो अवाम के हुकूक फौरी तौर पर बहाल किए जाए। उन्होंने कहा कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हैसियत की बहाली की दरखास्त पर समाअत करते हुए मरकज से 8 माह के अंदर जवाब तलब किया। जो चीज़ 8 हफ्ते बाद हमें मिलने जा रही है वो कल ही प्रधानमंत्री जी इसका कोई अनाउंसमेंट कर दें। बाकी हमारे डोमेन से ये बाहर है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई है तो आई थिंक उनको पूरा इस चीज़ का इसका निरीक्षण करना चाहिए, हर एस्पेक्ट को देखना, हर पहलू को देखकर जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका खोया हुआ गौरव लौटाना चाहिए। यौम तकसीम या दो कौमी नजरिया की होलनाकियों की याद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 1927 की तकसीम के दौरान जान, माल और घर बार खोने वालों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दिन उन लोगों के हौसले को सलाम पेश करने का मौका है जिन्होंने नाकाबिले तसव्वुर दुख सहकर जिंदगी को दोबारा शुरू किया। राजनाथ सिंह ने इसे नफरत और तशद्दुद का दर्दनाक बाब करार देते हुए समाजी हम आहंगी को मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। इसी तरह अमित शाह ने अपनी पोस्ट में कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि तकसीम ने भारत माँ की आन को ठेस पहुंचाई और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क उन कुर्बानियों को कभी भूलेगा नहीं। एलजी मनोज सिन्हा ने भी मुतासरीन को खराज अकीदत पेश करते हुए इत्तेहाद, हम आहंगी और बराबरी पर मबनी मुआशरे के लिए काम करने की अपील की। कल जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मर्ड पुलिस, होम गार्ड्स, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सेज, IRP, CRPF, NCC कैडेट्स और मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और तालिबात 2025 की यौम आज़ादी में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जहां कौमी परचम लहराया जाएगा, मार्च पास्ट का मुआयना किया जाएगा और सलामी ली जाएगी। वही तकरीबात को मजीद पुररौनक बनाने के लिए तलबा और मकामी फनकार रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश करने वाले हैं, जिसकी कुछ झलकियां गुज़श्ता रोज फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान देखने में आया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर मुल्क में सबसे ज्यादा बहादुरी के तमगे हासिल करने का पहला मकाम हासिल किया। यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस के आला अफसरान समेत दीगर 127 एहलकारों को गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया। वज़ारत दाखिला की जानिब से जुमेरात को जारी फहरिस्त के मुताबिक मुल्क भर में दिए गए 233 बहादुरी के तमगों से 152 सिर्फ जम्मू कश्मीर में खिदमत अंजाम देने वाले एहलकारों को दिए जाएंगे, जिनमें 127 तमगे सिर्फ JNK पुलिस के हिस्से में आए। नुमाया एजाज पाने वालों में IG सिक्योरिटी सुजीत कुमार और SSP श्रीनगर डॉक्टर जीवे संदीप चक्रवर्ती शामिल है, जिन्हें हसास खित्ते में बेमिसाल क़यादत और पेशेवराना महारत पर बहादुरी के तमगे से नवाजा गया। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।